कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिसका अंदेशा था वही हुआ। सरकार ने पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया और अब 3 मई तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, जिसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है। इस दौरान किराना, फल सब्जी, मेडिकल स्टोर, डेयरी बूथ जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं को छोड़कर बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार के नए आदेशों से व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। ज्यादातर व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। हालांकि कुछ व्यापारिक संगठन लॉकडाउन के फैसले पर सरकार के साथ हैं। पेश एक रिपोर्ट। दूसरी लहर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश में पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया और अब इसे बढ़ा दिया गया है और फिर अपने मंत्रियों और विशेषज्ञों से विचार कर 3 मई तक इसे बढ़ा दिया है, जिसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। इससे पीछे सरकार का तर्क है कि सबसे पहले जनता का जीवन बचाया जाए, क्योंकि जीवन रहा तो रोजगार और व्यापार तो फिर से जुटाया जा सकता है। हालांकि पिछले साल के लॉकडाउन की तुलना में इस बार नियमों में काफी ढील दी गई है। निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट्स, औद्योगिक उत्पादन करने वाली इकाइयां, कृषि उपज और फल सब्जी मंडियां, होटल, रेस्टोरेंट, किराना शॉप के साथ सभी तरह के यातायात और परिवहन को कोविड गाइडलाइन के तहत जारी रखने की छूट दी गई है। लेकिन बाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकानें सभी 3 मई तक बंद रहेंगे। सरकार के इस फैसले पर उद्योग और व्यापार संघों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने इसका समर्थन किया है। जरूरी था, क्योंकि जैसी व्यवस्थाएं हमारी इस कोरोना काल में आ रही हैं, जितनी संख्या में लोग आते जा रहे हैं वो बहुत ही विकट है। मैं इसे उठाए हुए इस कदम की सराहना करता हूं और आगे भी ये निवेदन करता हूं कि समय समय पर इसी तरह के कदम उठाएं, परंतु जहां तक आपूर्ति खाद्य सामग्री की आपूर्ति की बात की, राजस्थान की मंडियां खुली हुई हैं और समय अनुसार उन पर कार्य हो रहा है और ये राहत उन्होंने सरकार ने किसान को प्रदान की है और वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज भी उसके लिए खोल दिए हैं। दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जयपुर व्यापार महासंघ, राजस्थान एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसे कई संगठनों ने 3 मई तक के इस कर्फ्यू का विरोध भी किया है। 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट धीरेन्द्र राघव का कहना है कि सरकार को जन अनुशासन पखवाड़े में कोरोना के खिलाफ जनता को अनुशासित करने का प्रयास करना चाहिए। बाजार बंद होने से बेरोजगारी और भुखमरी की नई समस्या सामने आ जाएगी। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल का कहना है कि रिटेल बाजार से व्यापारी ही नहीं, बहुत सारे श्रमिक, मजदूर, कामगार और कर्मचारी जुड़े रहते हैं। बाजार में 30 से 40% हिस्सा खड़ी ठेले वालों का होता है। इनके पास जमा पूंजी नहीं होती, जो इस वर्ग को बेबस कर देगा। मैं राजस्थान सरकार से, हमारे फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से यही अनुरोध करता हूं, यही सुझाव देना चाहता हूं कि व्यापार को, बाजार को अनुशासनात्मक गाइडलाइन के जरिए चालू रखा जाए, जिससे व्यापार और व्यापारी जिंदा रह पाए। तो लॉकडाउन एक बहुत ही बड़ी समस्या का विषय हो गया हमारे लिए। पूरा साल पहले भी लॉकडाउन की वजह से पूरा व्यापार प्रभावित हो गया। तो सरकार से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का कोई विकल्प ढूंढे, तो कि जिससे कि हम लोगों का व्यापार और हम लोगों का जीवन अच्छे से चल सके। लॉकडाउन लगाइए। आपने जो पहले व्यवस्था कर रखी है कि शाम को से लेकर के सुबह तक लॉकडाउन रखे, जब तक कोरोना नहीं जाता कुछ समय के लिए आप ये वाला विकल्प कर ले या अन्य कोई विकल्प कर ले। पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने से हमारे सभी व्यापार तो प्रभावित हो रहा है, जनता भी काफ़ी त्रस्त हो रही है। ये बात तय है कि कर्फ्यू का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट व्यापारिक सिस्टम पर ही होगा, क्योंकि इस कर्फ्यू में सबसे ज्यादा पाबंदियां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोलने पर ही हैं। सरकार की बात करें तो हमारे प्रदेश के साथ कई राज्यों में सरकारें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू का ही सहारा ले रही हैं। सरकारों के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार असमंजस में है कि व्यापार बचाए या जीवन, लेकिन कोई भी सरकार इन हालातों में जनता के जीवन को बचाना अपनी पहली प्राथमिकता के तौर पर चुनेगी। फिलहाल सरकार के सामने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण कोई दूसरा विकल्प भी नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी,